है हुआ, पेड़ आपने अपने घर में लगाया तो पेड़ हुआ, अस्थि दिखा भाई है, वर्धते बढ़ता है। पेड़ थोड़े दिन तक बढ़ा, थोड़े दिन तक बढ़ने के पश्चात उसकी एक सीमा है, उससे अधिक वो नहीं बढ़ सकता। फिर विपरिणामते, बढ़ने के बाद परिणाम शुरू हुआ, शरीर में भी परिणाम शुरू हुआ। हम जन्म लिए, फिर बढ़े, फिर जवानी आई, फिर प्रौढ़त्व आने लगा तो दांत हिलने लगे, तो आंख से कम दिखने लगा, परिणाम शुरू हुआ। फिर अपक्षीयते, क्षरण होने लगा, कमजोरी होने लगी, दूर होने लगा, इंद्रियां शिथिल हो गई, पेड़ पुराना हुआ, सूखा, डालियां सूख गई। फिर विनश्यति, फिर उसका नाश हो जाता है। तो ये 6 विकार प्रत्येक जड़ वस्तु में हमको मिलेंगे। आत्मा में इनमें से कोई भी विकार नहीं है, और वो आत्मा मेरे भीतर है, मेरा स्वरूप है, तो मैं निर्विकार हूं, मेरे जीवन में कोई विकार नहीं है। इस प्रकार का चिंतन इन षड विकारों से बचाएगा और कामादि षड विकारों से भी बचाएगा। मैं निर्विकार हूं, इस प्रकार का चिंतन अपने आप में शुद्धि की एक प्रक्रिया है। मन को मन से प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो जिस मन को हम बार बार ये समझाएंगे कि देख तू निर्विकार है, निर्वासना है, वो मन निर्विकार और निर्वासना होने लगेगा, क्योंकि मनुष्य जो सोचता है वही हो जाता है। तो भगवान कहते हैं इस बात का चिंतन करो। 21वें श्लोक में फिर से वही बात दूसरे ढंग से बता, वेद अविनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कंघातेति हन्तिकम। 19वें में कहा था कि किसी को कोई मारता है तो उसको मारता नहीं है, और मारा जाता है तो मारा नहीं जाता। उसका तर्क 21वें में बता रहे हैं कि हे पार्थ, जो व्यक्ति इस परमात्मा को कैसे जानता है, अविनाशी नित्यम अजम अव्ययम वेद। यहां देखिए, जानने और मानने का अंतर जान लेना चाहिए। हमारे जीवन में मान्यताएं बहुत है, मानकर हम चलते हैं, पर मानने से जीवन में विशेष परिवर्तन नहीं आता है। मानना यद्यपि एक पहली सीढ़ी है, प्रथम सोपान है, जीवन में परिवर्तन आएगा जानने से। भगवान कहते हैं वेद जो जानता है, मानता नहीं। हमने तो गीता पढ़ के मान लिया, आप सब हम लोग जो आस्तिक लोग हैं, अपने आचार्यों में, गुरु में, अवतार में विश्वास करते हैं, हम सब मान लेते हैं, किंतु उस मान लेने से जीवन में अभी परिवर्तन नहीं आया। जीवन में परिवर्तन जानने से आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने जान लिया है, वेदः क्या जान लिया है कि यह आत्मा या मेरा स्वरूप कैसा है, मैं अविनाशी हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं अजन्मा हूँ, मैं अव्यय हूँ, ऐसी जिसको अनुभूति हो गई है, जिसने जान लिया है, वही पुरुष किसी को मारता नहीं है और न किसी को मरवाता है। तो अपने जीवन में हमको जानना मानना से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में या कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, हमारे फिजिक्स के टीचर आए और उन्होंने कहा देखो न्यूटन का ये सिद्धांत है या आइंस्टीन की ये बात है, हमने अपने शिक्षक से कहे जाइए हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम स्वयं प्रयोग करके एकदम शुरू से देखेंगे और तब पढ़ेंगे फिजिक्स क्या है। तो हम न्यूटन और आइंस्टीन की उपेक्षा करके स्वयं अगर खोजने की कोशिश करें कि गुरुत्वाकर्षण क्या है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, तो कई जन्म बीत जाएंगे, हम कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए बुद्धिमानी है कि अच्छा उनकी बात मान ली, मानकर अब जानो, प्रयोग करो, प्रयोग से नई नई चीजें जानो। ठीक उसी प्रकार अध्यात्म विद्या में भी कुछ बातें मान लेनी चाहिए। भगवान ने कहा है, आचार्यों ने कहा है, गुरु ने कहा है, इसलिए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वीकार कर लिया हमने, अब स्वीकार करने के बाद जानने की प्रक्रिया में फिर हम लग जाएं, साधना करें, तर्क करें, जो कुछ जानना हो उसको जाने। भगवान ये कहते हैं कि देखो आत्मा अविनाशी है, हमारे भीतर चैतन्य और जड़ दो प्रकार की शक्तियां हैं। तो चैतन्य भगवान हमसे क्या क्या बता रहे हैं, उन शब्दों पर विचार करें तो हम देख सकेंगे कि ये अविनाशी है, नित्य है और अव्यय है, अजादि है। तो नित्य को हम समझें, नित्य को समझ लेने पर अपने स्वरूप की धारणा में बड़ी सुविधा होती है। इसकी सबसे सरल तुलना जो बताई गई है, शास्त्रकारों ने जो बताया है, वो आकाश से है। जैसे आकाश नित्य है और आकाश के भीतर की वस्तुएं अनित्य हैं, सूर्य, चंद्र, तारे आदि सब, ये जो खगोल शास्त्री हैं ये हमें बताते हैं कि
एक दिन ऐसा आएगा हमारा सूर्य ठंडा हो जाएगा, हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसके अरबों खरबों साल पहले ऐसा था, हमारी पृथ्वी नहीं थी। तो प्रतिदिन इस ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रह बन रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। ये सब विनाशशील है, किंतु सब कहाँ हो रहे हैं? आकाश में ही तो हो रहे हैं। सभी चीजें आकाश के भीतर है, सारा ब्रह्मांड। तो ये आकाश कभी नष्ट नहीं हो रहा। वैसे आप वेदांत की अंतिम चर्चा में तो ठीक है, आकाश भी नष्ट होता है महाप्रलय के समय, वो अंतिम सत्य अक्षर है, उसके विचार से हम पहुंचेंगे। किंतु आज व्यवहारिक दृष्टि से विचार करने के लिए तो जैसे आकाश है, आकाश नित्य है, सभी चीजें आई गई पर आकाश ज्यों का त्यों बना रहा। उसी प्रकार कितनी हमारी देह आई गई, परिस्थितियां आई गई, अवस्थाएं आई गई, किंतु भीतर जो तत्व है, शाश्वत तत्व, वो जैसा का तैसा रहा। इसलिए भगवान कहते हैं कि शास्त्र और अनुभवी आचार्यों के उपदेशों को शांत मन से सोचो और सोचकर बाह्य इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करो। मन तभी वश में होगा, बाह्य इंद्रियां खींच रही तो उनको धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश करो। और उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है, सह लेना आवश्यक है, वो आगे हम देखेंगे। तो ऐसी जो वृत्तियां मन में आई, इन सारी वृत्तियों को देखकर भगवान हमें आगे बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे भीतर एक क्रिया शक्ति है, सब कुछ हम ये कर रहे हैं, और दूसरी उसको संचालन करने वाली शक्ति है। तो गीता ये कहती है कि ये सारी क्रिया प्रकृति की हो रही, सत्व रज तम, ये 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों के कारण प्रकृति में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं हो रही हैं। तो ये क्रिया शक्ति प्रकृति है, ये क्रिया शक्ति तुम नहीं हो, किंतु ये क्रिया शक्ति तुम्हारी उपस्थिति में हो रही है। तुम भीतर विराजमान हो, तुम्हारा स्वरूप जो अकर्ता है, अक्रिय है, वो शाश्वत रूप से विराजमान है। उसकी उपस्थिति में ये प्रकृति सारा काम कर रही है। इसलिए ये समझ के रखो कि इन क्रियाओं के तुम दृष्टा हो, कर्ता नहीं हो। ये सारी क्रिया प्रकृति कर रही है, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास है ज्ञान शक्ति। प्रकृति जो कुछ कर रही है उसको जानने और देखने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। तो तुम में ये जो जानने की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, उसका उपयोग करो। कैसे उपयोग करें? ये जानने से क्या हमको लाभ हुआ? भगवान ने जो बात बताई उससे लाभ ये हुआ कि अपनी क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति का जब हम उपयोग करेंगे तो हम देखेंगे जैसे एक मशीन चल रही है, तो मशीन चल रही, मशीन का हम उपयोग करते हैं। ग्रास कटर है, घास काटने की मशीन है, उससे हम घास काटते हैं, पर हम जानते हैं हम मशीन नहीं है। हम जितना चाहें उतना उस मशीन का उपयोग करेंगे, जब चाहें उसको बंद करेंगे, जब चाहें उसको चालू करेंगे। अगर थोड़ी बिगड़ जाएगी तो बना लेंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो देह यंत्र है, इस देह यंत्र के हम मालिक हैं, हम दृष्टा हैं, ज्ञाता हैं। यंत्र काम करने वाला है, काम हम नहीं करें। तो इस देह यंत्र से आवश्यक कार्य लें, क्योंकि देह यंत्र ठीक उस मशीन के समान जड़ है। देह यंत्र अभी अज्ञान के कारण हमसे चाहे जो करवा लेता है, किंतु सत्य ये है कि उस देह यंत्र का मालिक जो आत्मा है, भीतर जो हमारा चैतन्य स्वरूप है, उस स्वरूप में इतनी शक्ति है कि इस देह यंत्र से वो जैसा चाहे वैसा काम ले ले। इसलिए भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे भीतर जो परमात्मा की चैतन्य शक्ति है, इस चैतन्य शक्ति से अपने आप को जोड़ो, तुम वही हो। और वो जब कर लोगे तो क्या होगा? तब तुम इस देह यंत्र का सदुपयोग कर सकोगे। मैंने अर्थात भगवान ने जो कहा तुमको 18वें युद्ध स्व युद्ध में लगा सकोगे। आज गलत युद्ध में लगा रहे हो, शायद कौरवों के दल में चले गए हो, तो भगवान कहते हैं अपनी इस ज्ञान शक्ति का उपयोग करो, पांडवों के दल में आओ, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि वृत्तियों के विरुद्ध युद्ध करो, और युद्ध करके इसी जीवन में उनको पराजित करो। मृत्यु के पहले, ये गीता का अमर संदेश है, ऐसा प्रयत्न करो। तो ऐसी जब वृत्ति हमारे मन में आई, हमने जब ये देखा कि हमारे भीतर वही चैतन्य परमात्मा है, किंतु हमारी उपस्थिति के कारण ही ये सारा संसार भास रहा है। अब आप देखिए, जब मृत देह और जीवित देह में क्या अंतर है? मृत देह अचानक हृदय गति रुकने से मेरी मृत्यु हो जाए, तो देह के अन्यान्य सब यंत्र आदि ज्यों के त्यों क्या चला गया?
गया केवल मन और बुद्धि, और कुछ नहीं गया। उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में सारे संस्कार सन्निहित हैं, तो मरने के बाद वो जीवात्मा वही मन बुद्धि के संस्कार है, वो देह से निकल जाती है। तो उसके निकल जाने के कारण ये देह ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है। सब कुछ रहते हुए भी इसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है। किंतु जब तक वो मन बुद्धि मेरे में थी, तो उस मन बुद्धि में उस चैतन्य आत्मा का प्रकाश पड़ रहा था, रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब पड़ रहा था। उस प्रतिबिंब के कारण ये शरीर भी चल रहा था, हमको सब सुख दुख के अनुभव हो रहे थे। ये अलग बात है कि अज्ञान के कारण कर्ता भोक्ता की अनुभूति और उसके कारण दुख सुख की अनुभूति हो रही थी। किंतु सत्य यही है कि वहां भी वो ज्ञाता था, तो मैं जानने वाला हूं, मुझे इस सब का ज्ञान है। और जिस व्यक्ति को सबका ज्ञान है, उसके पास सबसे बड़ी शक्ति है। वो केवल मानता नहीं है, जानता है। तो हमें जानना पड़ेगा। ऐसा जब हम जान जाएंगे और जब ये मालूम होगा कि हम अकर्ता हैं, तो हम कर्म के अधीन नहीं रह जाएंगे, कर्म हमारे अधीन हो जाएगा। क्योंकि कर्म कराने वाले हम, उससे वो प्रकृति कर्म कर रही है और हम उसके स्वामी हैं। भगवान 22वें श्लोक में हमें ये बता रहे हैं। 21वें श्लोक में तो उन्होंने हमको बताया कि ये अविनाशी है, इसलिए इसको जानो वेद अविनाशिनम नित्यम अजम अव्ययम। इसको तुमने जान लिया। इसको जानने के बाद कहते देखो अब तुम्हारे शरीर की क्या गति है, कैसे होती है। तो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत बार आपने सुना होगा, इसकी आवृत्ति भी लोग करते। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि जीर्णानि विहाय नवानि संयाति नवानि देहि। अच्छा, अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या कहते हैं भगवान? जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है, इसलिए कि पुराने कपड़े अब पुराने हो गए, उपयोगी नहीं रहे, उसी प्रकार ये जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। क्यों इसकी आवश्यकता? वही इस मनुष्य देह का एकमात्र प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य जीवन में रख लिया तो उसकी व्यवहारिकता ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न। तो ये मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है कि हम ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न करें। प्रयत्न में क्रिया है, तो क्रिया करते करते अपक्षयति, क्षीण होगी, फिर विनश्यति, नाश होगा। निरंतर हम किसी मशीन से काम लें तो वो घिसती है, उसमें पार्ट्स बदलने पड़ते हैं, मशीन बदलनी पड़ती है। उसी प्रकार इस शरीर से ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न रूपी युद्ध में हम लगे हैं। तो बहुत संभव है कि इस जीवन में ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, पर शरीर क्षीण हो गया, युद्ध के अयोग्य हो गया, तो शरीर को छोड़ देना पड़ेगा। किंतु इस शरीर के रहते जो हमने संस्कार संचित किए हैं अपने मन में, शरीर तो छूट जाएगा, मन नहीं छूटेगा, वही पुराना रहेगा। इसी शरीर का मन मेरे साथ जाएगा दूसरा शरीर ग्रहण करने में। जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक यही पुराना मन, यही पुरानी बुद्धि रहेगी। इसलिए भगवान कहते हैं वस्त्रों के समान इसको छोड़ो। तब ये विचार करके देखें कि वस्त्रों के समान शरीर को अंत में छोड़ना है, तो ये संभव होगा क्या? यदि आज जब मैं स्वस्थ हूँ, शरीर योग्य है, पटु है, इस समय अगर मेरे मन में शरीर के प्रति वस्त्र के समान भाव नहीं है कि जैसे मैंने कपड़े पहन रखे हैं वैसे ही मेरी जीवात्मा ने एक ये शरीर धारण करके रखा है जो कपड़े के समान है, अगर ऐसी वृत्ति अभी मेरे मन में न हो तो मरने के समय ये पुराने कपड़ों के समान छोड़ने की वृत्ति नहीं आ सकेगी। इसलिए अभी से जब हमको ये बात समझ में आ गई, तब से इस शरीर को वस्त्र के समान देखना चाहिए कि भाई ये कपड़ा है और ये वस्त्र जब तक उपयोगी है तब तक इसको रखूंगा, जब उपयोगी नहीं रहेगी मैं छोड़ दूंगा। ऐसी वृत्ति अगर अभी रही तो जब सचमुच इसके छोड़ने का समय आएगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि जीवन भर हमने इस वृत्ति का पोषण किया है कि भाई ये तो पुराने कपड़े के समान है और पुराना है, इसको छोड़ दो। तो ऐसी वस्त्र वृत्ति कि ये कपड़ों के समान है, इसलिए कपड़े का जैसा उपयोग करते हैं इस शरीर का भी वैसा ही हम उपयोग कर लें। ऐसा उपयोग जब हम करने लगेंगे तो ये शरीर हमारे लिए दुख का कारण न होकर मुक्ति का साधन बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कपड़े का उपयोग कर रहे हैं वैसे ही शरीर यंत्र का उपयोग कर रहे हैं।
और इसका एकमात्र उपयोग है ईश्वर लाभ का प्रयत्न, ईश्वर प्राप्ति का प्रयत्न, वही इस शरीर का प्रयोजन है। और ऐसा जो शरीर है, भगवान बता रहे हैं कि देखो तुम्हारे शरीर के पीछे जो शरीरी है, जो इस शरीर का मालिक है, उसके बारे में फिर से सुनो, बार बार बता रहे हैं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। 23वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान फिर से आत्मा के विषय में, और आत्मा कहते ही स्मरण रखना चाहिए कि मेरे विषय में, मेरे स्वरूप के विषय में भगवान ये बात बता रहे हैं। आत्मा कोई विषय नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम विभिन्न वस्तुओं को देख रहे हैं, जैसे माँ शारदा और भगवान श्री राम कृष्ण देव का चित्र सामने लगा है, तो वो एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं बैठकर देख रहा हूँ। तो दृश्य और दृष्टा वाली बात नहीं है। जब भी आत्मा की चर्चा हो, आत्मा की बात सुने या पढ़ें, तुरंत उसको उत्तम पुरुष में लेना चाहिए कि मेरे विषय में ये बात कही जा रही है, मेरे स्वरूप के संबंध में भगवान कह रहे हैं कि इसको, अर्थात तुझको, तेरा जो स्वरूप है हे अर्जुन, और अपन अपने को जोड़ ले। भगवान मुझसे कह रहे हैं कि सुन, तेरा जो स्वरूप है इसको न एनम छिंदन्ति शस्त्राणि, तेरी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा, हाँ भगवान ने कहा है मेरी आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। न एनम दहति पावकः, मेरी आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती। न चैनम क्लेदयन्ति आपः, मेरी इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, मेरी इस आत्मा को हवा सुखा नहीं सकती है। तो अपने से जोड़ना पड़ेगा कि मेरा ऐसा स्वरूप है, इसलिए इसका स्मरण करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि भगवान ने जो कुछ कहा है वो मेरे विषय में कहा है, मैं इस प्रकार का हूँ। ऐसा चिंतन जब हम करेंगे तो वही मन का प्रशिक्षण होगा। मन को बार बार हम शिक्षित कर रहे हैं और हमारे मन का शिक्षक हम ही हैं। बाहर से, पुस्तकों से, आचार्यों से जो कुछ भी हम सुनते हैं, उस सुनने का लाभ भी तभी मिलेगा जब हम उसको स्वीकार करेंगे, मन प्राण से सुनेंगे। तब सुनते तो सभी हैं, कान से सुनते हैं हम लोग, अधिकांश चीजें हम लोग कान से सुनते हैं, प्राण से नहीं सुनते। किंतु जो अत्यंत प्रिय होती है, अपने प्राण वल्लभ की बात, अपने प्राण प्रिया की बात प्राण से सुनते हैं, और प्रवचन कान से सुनते हैं। तो कान से सुने तो वहीं तक रहा, तो प्राण से सुनना पड़ेगा। तो प्राण से जब सुनेंगे तो क्या होगा, मुझसे जुड़ेगा, तभी चिंतन आएगा सोते समय, बैठते समय कि हाँ, गीता में भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के बनाया कि भाई मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मेरा शरीर कपड़े के समान है, पुराना हो रहा है, छोड़ेंगे, पर हम बचे रहेंगे। शरीर छोड़ देंगे, हम बचे रहेंगे, और फिर हम नया शरीर ग्रहण करेंगे। क्यों नया शरीर ग्रहण करेंगे? ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न के लिए, भोग के लिए नहीं। अभी ये संस्कार हम मन में डाल रहे हैं। तो ये संस्कार जब दृढ़ होंगे तो आगामी शरीर जो मिलेगा, किशोर अवस्था आते ही, थोड़ी सी बुद्धि जागृत होते ही तत्काल हम ईश्वर प्राप्ति के प्रयत्न में लग जाएंगे, क्योंकि मन वही पुराना रहेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसी तुम्हारी आत्मा है। इसके पश्चात एक श्लोक और आपके सामने रखूं, 24वां श्लोक द्वितीय अध्याय का। फिर भगवान उसमें वही बात कह रहे हैं, अच्छेद्यो अयम अदाह्यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। वही आवृत्ति जो उन्होंने 23वें में कहा, लगभग वही 24वें में, वही बात बार बार समझाने के लिए फिर कहना पड़ेगा, मेरी आत्मा अछेद्य है, इसको कोई भेद नहीं सकता, जैसे शस्त्र काट नहीं सकते। अपने से जोड़ूं, मेरा स्वरूप कैसा है, अछेद्य है, उसको कोई शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, न मानसिक पीड़ाएं ही छेद सकती, सुख दुख से भी रहित है, तो अछेद्य है। फिर अदाह्य, उसको जलाया नहीं जा सकता है, पानी उसको गीला नहीं कर सकती है। अब उसके बाद भगवान यहाँ और कुछ विशेषण बता रहे हैं जो फिर से चिंतन, नित्य, हमेशा है, हमेशा रहने वाला है। नित्य होने के कारण सर्वगतः, सर्वव्यापक है। जो नित्य होगा वो सर्वव्यापक होगा। जैसे आकाश को हम देखते हैं, ऐसा कोई भी विश्व ब्रह्मांड में स्थान नहीं जहाँ आकाश न हो। जो अनित्य वस्तु है वो हमेशा सीमित होगी और नित्य वस्तु हमेशा असीम होगी, क्योंकि किसी वस्तु को जो ही आपने सीमित किया, हमने कहा कि भाई अमुक प्रकार का फल रायपुर में मिलता है, दिल्ली में नहीं मिलता है, तो सीमित हो गया वो, क्योंकि वो फल रायपुर में है और दिल्ली में नहीं है।
तो वो अनित्य हो गया। नित्य, जिसका गुण नित्य है वो सर्वव्यापी सर्वगत होगा ही, सब जगह होगा, तभी वो नित्य रह सकेगा, नहीं तो कहीं उसका अभाव हो गया। तो ऐसा जो सर्वगत है, विस्थाणु है, एकदम हिमालय की तरह अचल है, हिलता नहीं है, जाता नहीं है, और अचल भी सनातना, अनंत काल तक रहने वाला है। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो जो सर्वव्यापी होगा, जो अचल होगा, जो स्थिर, एकदम स्थिर होगा और सनातन होगा, वही शाश्वत रह सकता है, वही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप के चिंतन से हमें जीवन में एक शक्ति मिलेगी। क्या शक्ति मिलेगी? वह शक्ति मिलेगी जो हमें संसार से लड़ने में, युद्ध करने में मदद करेगी। वही युद्धस्व, युद्ध करना है हमको। इस युद्ध में पराजय नहीं स्वीकार करनी है। पराजय तभी हम स्वीकार करते हैं जब अपने को नाशवान समझते हैं, दुर्बल समझते हैं। आगे और इसकी चर्चाएं हैं।